देखो भी, हाँ, तो कुछ बेसिक फार्मूले फिर से डिफरेंशिएशन वाले हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन ही चल रहा था, है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो हमने ये फार्मूला पढ़े बेटा, बहुत यूजफुल है ये फार्मूला। x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1, है ना, ये हमने पढ़े। अब इसी से रिलेटेड एक फार्मूला और हम यहाँ पे बना देते हैं कि अगर मान लो dy बाई dx है और यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह से बनी हुई है, ax प्लस बी टू द पावर n, तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू a के फॉर्म पे। ध्यान देना, जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है ये बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं, ध्यान रखना इस फार्मूले को। कैसा बन गया ये, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे a और b क्या है, सम कांस्टेंट टर्म्स है, a और b आर सम कांस्टेंट टर्म, तो इसको इस तरह से सीधे सीधे आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इफ y इक्वल्स टू सपोज 2x माइनस 3 पावर 5 है ना, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव आएगा d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ ये कितना यहाँ पे 2x माइनस 3 पावर 5, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 5, पावर बाहर आ गई पहले, फिर 2x माइनस 3, 5 माइनस 1 जो रूल है, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 2x माइनस 3 पावर 4 इंटू 2, और 5 टू जा कितना हो गया 10, तो इट इज 2x माइनस 3 पावर 4। ये इस तरह से सॉल्व होगा, समझ गए। हेलो, यस सर। तो फार्मूला वही है, बस लिखने का एक और तरीका हमने ये कर दिया कि अगर फंक्शन आपको इस तरह के दिख रहे हैं तो इनको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो x का कोफिशिएंट है उसको बाहर निकालना, ठीक है। वैसे तो इसमें और भी पैटर्न मिलेंगे आपको, लेकिन वो हमको जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है फिजिक्स में, जितने डिफरेंशिएशन की जरूरत है फिजिक्स में, मैं उतना ही बता रहा हूँ, है ना। मैथ्स में तो बहुत सारा पढ़ोगे अगर पढ़ना होगा तो। देन अगला एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो इफ x इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 4t माइनस या प्लस 10 अगर ले लिया मैंने, पूरे की पावर कितना है, सपोज यहाँ पे 6 है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ कितना, ये 4t प्लस 10 पावर 6, तो यहाँ पे पावर 6 से सामने आएगी पहले, फिर 4t प्लस 10 पावर 6 माइनस 1, और t का कोफिशिएंट कितना है 4 है। समझ गए कि नहीं, हेलो, तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 4t प्लस 10 पावर 5 इंटू 4, और 4 का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24, इट इज 4t प्लस 10 पूरे की पावर 5। क्लियर हो गया बेटा, हेलो, यस सर। ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं, कैसे किए हमने, और आप लोग लिखोगे भी ऐसे ही, मैंने जैसे, हाँ, जैसे मैंने लिखा ना वैसे ही लिखोगे, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो भी आपको ध्यान रहे, तो जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लोग भी लिखोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी पे बिल्कुल वैसे ही लिखना, ओके। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभी जैसे हम लोग दूसरे टर्म लेते हैं, अभी ये तो हो गया इसका x पावर वाला फार्मूला। नाउ पेज नंबर 2, ध्यान देना अभी,
सेकंड, जैसे मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो इसमें एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। समझ गए? ऐसे फिर dy बाई डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और x का कोफिशिएंट आ गया a। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, a को सामने लिख दो, a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख सकते हो, माइनस a साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा लिख सकते हो। समझ गए ये फार्मूला? याद रखोगे? a और b कांस्टेंट है। एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ देख, यहाँ पे ना जैसे cos का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या है बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव है cos x। cos अगर आपके पास फंक्शन इस तरह का है ax प्लस बी, यहाँ पे सिंगल x है तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन अगर अंदर इस तरह का फंक्शन दिख रहा है आपको, ax प्लस बी के फॉर्म पे दिख रहा है, जहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो फार्मूला बिल्कुल वैसे ही बनेगा यहाँ पर, जैसे साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा, लेकिन एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। देखो इनको मैं एक जो हमने पढ़े थे ना, एक चेन रूल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड इन सब में नहीं जा रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ क्योंकि हमको सीधे सीधे इन्हीं की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही लिख रहे हैं इनको। तो ऐसा ध्यान रखो, अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ पे कि भाई साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस, तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही लिखना है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको और बाहर निकाल लोगे। जैसे cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, sin x हो गया, और इसको आपने बाहर निकाल दिया। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, अब इसमें ध्यान देना, अभी जैसे अब एग्जांपल से हम लोग और लेते हैं। अभी जैसे मान लो इफ y इक्वल्स टू, मान लो sin 3x प्लस 10 है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ, या dy अपॉन डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव चाहिए हमको, d अपॉन डी एक्स ऑफ कितना है, साइन ऑफ 3x प्लस 10, कितना आंसर हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 3x प्लस 10 इंटू कितना कर दोगे 3, तो आंसर हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 10। समझ गए? जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, इफ y इक्वल्स टू, मान लो मैंने ले लिया साइन, या फिर ऐसा ले लेते हैं अपन, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो ओमेगा और ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, कितना आएगा बता देना इसका डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया वापस से, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 इंटू कितना, ओमेगा, तो ओमेगा का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, समझ गए? ये दो क्वेश्चन देखो मैंने बिल्कुल उसी पैटर्न पे करवा दिया। स्क्रीनशॉट लो और बोर्ड पे देखो जरा, स्क्रीनशॉट लो और पूरा कैलकुलेशन देखो कैसे किए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? हाँ सर। अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ क्वेश्चन, फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो क्वेश्चन ये, इफ y इक्वल्स टू 10 sin
ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें, फाइंड डी वाई अपॉन डी टी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा देखो अभी, डी वाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ टेन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे क्या चीज बाहर आएगा सबसे पहले तो बताओ जरा, सबसे पहले क्या बाहर जाएगा इसमें से, टेन पाई बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, बाकी सब कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो अभी देखो टेन बाहर और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या कर दोगे, ओमेगा। तो अभी ये ओमेगा को ना सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो टेन ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया बेटा इसका आंसर। समझ गए, समझ गए कि नहीं सर? कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? हाँ सर। सर वेट। हाँ लो। हो गया? नाउ पेज नंबर 4। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 10 की जगह पे अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे cos एंड ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 ले लिया। अभी इसका डेरिवेटिव अब कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही चलेगा, यहाँ पे cos ओमेगा टी और ये रहेगा माइनस पाई बाई 3, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये सब कुछ वैसे ही चल रहा है आपका, साइन का डेरिवेटिव साइन की जगह पे क्या लिख दोगे यहाँ पे, cos, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस पाई बाई 3। तो अभी आगे बताओ जरा क्या बनेगा। अभी 10 cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, और किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ओमेगा का। तो सॉल्व करने पे कितना हो गया ये, माइनस 10 ओमेगा और फिर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, इस तरह से करना है। समझ गए? हेलो। यस सर। तो अभी एक चीज देखो, मैं कहां पर स्ट्रेस दे रहा हूं इन पे, मैं उन टॉपिक पे स्ट्रेस दे रहा हूं, उनमें क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस ले रहा हूं जो आपको ज्यादा यूज में आने वाले, ये आपको यूज में आने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है बिल्कुल वैसे, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो तभी आपको याद होंगे ये। तो अभी पहले देख के यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है, यहाँ से मैंने लिखा, आपको डायरेक्ट समझ में आ गया, लेकिन सीधे क्वेश्चन लिखेंगे ना तो वहां पे उलझ सकते हो फिर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, 4-4 5-5 बार लिखो इन्हीं को, तो फिर ये याद हो जाएंगे आपको। और हर वीक में, हर 15 दिन में उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये पूरे मैथ्स में यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ऐसा कि अब पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, अगले पेज पे जाते हैं बेटा हम लोग, पेज नंबर 5 पे। ले लिए? हेलो। यस सर। अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। Now this is पेज नंबर 5, मैंने cos अकेले को मिटाया है ना। क्वेश्चन इस तरह से लेता हूं मैं, यहाँ पर if y is equals to, यहाँ पे ले लिया मैंने a sin ओमेगा t माइनस kx, then फाइंड, आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले dy अपॉन dt निकालना है एंड dy अपॉन dx निकालना, दोनों चीज निकालना है। इसमें a ओमेगा और k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ओमेगा k और कैपिटल A ये सभी कांस्टेंट है। तो पहली बार में आपको dy बाई dt निकालना है, और फिर क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा बेटा, देखो अभी यहाँ पे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, dy बाई dt, तो d अपॉन dt ऑफ a साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, पहले a बाहर आ जाएगा और d अपॉन dt ऑफ
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो a इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें से क्या बाहर आएगा पहले बताओ जरा, किसका कोफिशिएंट आएगा, t का या x का? ठीक है। हाँ, किसका कोफिशिएंट बाहर निकलेगा इसमें से, t का कोफिशिएंट बाहर निकलेगा, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो उसी का कोफिशिएंट बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अभी क्या निकालना आगे, dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx ऑफ a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहां पर भी पहले a बाहर आ गया, d अपॉन dx ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ए। साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी बताओ क्या बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बाहर आएगा, एक्स का। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कितना है, हाँ, के या माइनस के, माइनस के। हाँ, तो यहाँ पे क्या बाहर निकल के आएगा, माइनस के। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ, इसमें के को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, या यहाँ पे पहले ए को पहले लिख दो, ओमेगा को बाद में लिख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा आगे पीछे लिखने से, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ओके, पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग अभी, ठीक है, पेज नंबर 6 पे। तो अब मैं फार्मूला आते अगले वाले, e की पावर वाले और log वाले। अभी इसमें tan, sec, cosec, cot वो सब नहीं बता रहा हूँ, जितनी काम में आने वाले हैं मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ ज्यादा। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, देखो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x। ऐसे ही अगर मैं d अपॉन डी एक्स ई की पावर ax प्लस b ले लूं, तो ये फार्मूला भी यही आएगा, ax प्लस b, है ना, इंटू a लिखोगे, या फिर ये आ जाएगा a e की पावर ax प्लस b। दूसरा फार्मूला है log x का, d अपॉन डी एक्स ऑफ नेचुरल log x, क्या होता है बेटा, इसका आंसर 1/x होता है, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ नेचुरल log ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव आएगा ax प्लस b, और किसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका जो आंसर आएगा, ध्यान देना, इसका आंसर a अपॉन ax प्लस b बचेगा इस तरह से, ठीक है, समझ गए कि नहीं। सो रिमेंबर दिस फार्मूला, याद रखो भाई, e की पावर x का e की पावर x होता है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, समझ गए, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गया बेटा। ये दो फॉर्मूला है ना क्या बेटा, सर, ये अलग अलग दो फॉर्मूला है ना? कौन से वाले, ये और ये? हाँ, नहीं, नीचे ऊपर। हाँ, ये दो अलग अलग है, ये e की पावर x का और ये log x का, मैंने दो अलग अलग करके सामने लिखा, पहले हमने x की पावर n का लिखा, फिर साइन और cos वाले अलग अलग लिखे, और e की पावर x और log वाले लिखे, है ना, तो एक log का है और एक इसका है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। हेलो, समझ गए? हाँ, अभी इसमें देखो, जैसे क्वेश्चन में बना दूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मान लो इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2t प्लस 3 है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, अभी देखो, dy अपॉन dt इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ e की पावर माइनस 2t प्लस 3, आंसर कितना आएगा बताओ जरा, e की पावर माइनस 2t प्लस 3 इंटू कितना लिखोगे, -2, कितना आएगा आंसर, -2 e की पावर माइनस 2t प्लस 3, समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लें, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या ले लूं, इफ q इक्वल्स टू, या फिर चलो अभी और लेते हैं अपन,
मान लो y इक्वल्स टू e की पावर -3x अकेला है, तो अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, dy अपॉन dx। अब b है ही नहीं यहाँ पे, वैसे भी उसको रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, e की पावर -3x, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, e की पावर -3x इंटू -3, सो आंसर इज -3 e की पावर -3x। अभी इसके बारे में बताओ जरा, ये क्या है इसकी कहानी, ये सेकंड वाला जो है, ये ऊपर वाला तो आपने डायरेक्ट फार्मूले से लिंक कर ली, लेकिन सेकंड वाले में बी वाला टर्म है ही नहीं, तो अगर ये टर्म नहीं है बी वाला, तो यहाँ पे क्या मान सकते हो आप लोग, इसको जीरो मान सकते हो कि नहीं मान सकते? हाँ। जीरो नहीं भी है तो भी कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो। नहीं, बराबर है, कोई फर्क नहीं भाई, जीरो लिखो चाहे ना लिखो। तो ये जो बी है इट मे बी जीरो, जरूरी थोड़ी कि ये हो प्रेजेंट हमेशा, इट मे बी जीरो, जीरो भी तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो ये जीरो भी रहेगा तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ गए अभी? हेलो, यस सर। कोई डाउट? हाँ बोलो सर। 0 ही क्यों, 1 भी तो हो सकता है। नहीं, 1 हो गया तो बेटा कहानी बदल जाएगी ना, 1 और 0 में फर्क होता है कि नहीं होता है? अगर किसी टर्म के साथ आप जीरो ऐड करते हो या जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उस टर्म पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। लेकिन 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो फर्क पड़ता है क्या? हाँ करता है। हाँ, बहुत भारी फर्क पड़ता है। देखो इसमें फर्क है, देख -3x प्लस 0 कर दे, आंसर -3x रहेगा, लेकिन -3x प्लस 1 कर दे, आंसर -3x रहेगा क्या? नहीं सर। नहीं रहेगा ना, हाँ कभी भी नहीं रहेगा, बराबर है, समझ गए? तो 1 नहीं हो सकता। हाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में किसी टर्म पे आप जीरो ऐड कर दो, किसी टर्म से जीरो सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में क्या चलता है, 1 चलेगा। किसी टर्म से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी टर्म को 1 से डिवाइड कर दो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे जीरो से नहीं कर सकते आप। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जीरो बाय डिफॉल्ट नहीं आता, वहां पे बाय डिफॉल्ट 1 हो सकता है, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आप किसी टर्म पे जीरो ऐड कर दो, किसी टर्म से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टर्म नहीं बदलता, वैल्यू नहीं बदलती। समझ गया बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हाँ हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे? नहीं। इसलिए अपन ने यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, ठीक है। ले लो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिए? अब इसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। क्वेश्चन ये है, इफ q इक्वल्स टू क्यू नॉट e की पावर -α_t, डिफरेंशिएट q विथ रिस्पेक्ट टू t, q को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, मतलब dq अपॉन dt। इसमें q नॉट और अल्फा क्या है, q नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो अभी ये dq अपॉन dt q नॉट e की पावर -α_t, सबसे पहले तो क्या चीज बाहर आ जाएगा, q नॉट, और d अपॉन dt ऑफ e की पावर माइनस कितना, α_t। अभी बताओ आंसर क्या आएगा इसका जरा, अभी आंसर क्या आएगा, अभी आंसर क्या आएगा? हेलो बोलो जल्दी से, e की पावर -α_t का आंसर कितना रहेगा, -α। e की पावर -α_t इंटू -α, समझ गए? हेलो, तो -α को पहले लिख सकते हो -α इंटू क्यू नॉट e की पावर -α_t। समझ गए आंसर? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? अभी नो ये वाले सर। इस पैटर्न पे तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ -α लिखा हुआ था, तो यहाँ पे प्लस b की जगह पे आप क्या मान लोगे, जीरो मान सकते हो, जीरो ले सकते हो। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा?
कोई डाउट? नो सर। हाँ, बोर्ड पे अच्छे से देखो अभी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे क्यू नॉट को बाहर निकाल लो, क्योंकि वो फंक्शन के साथ का कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव में उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, पेज नंबर 1 पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर आपने स्टेप नहीं लिखी ना, डायरेक्ट आंसर लिखा है ना। लिखा तो हूँ स्टेप, देख वहां पे शुरुआत में स्टेप तो लिखा हूँ मैंने, डायरेक्ट कहाँ लिखा हूँ सर? 1 मिनट, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, रुक जाना, अभी नहीं लेना, बाद में पूछोगे कहाँ से आ गए। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको? टी के। ठीक है। हाँ, वहां पे क्यों लिख दिया था, सॉरी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी बराबर। अभी ठीक है? हाँ सर हाँ। देख लो, अभी बोर्ड पे देख लो पूरा। कोई डाउट है तो पूछो, है क्या कोई डाउट? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, है ना? ले लिए? यस सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन अभी। तो ये हो गया फार्मूले। अब डिफरेंशिएशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, सबसे पहले तो व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? पेज नंबर 8। टेंजेंट क्या होती है बताओ जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? लाइन। लाइन that touches Line which touches the circle in only and only one point. सिर्फ सर्कल या फिर किसी भी कर्व को? एनी कर्व। हाँ, टेंजेंट किसी भी कर्व को। it is a straight line which touch any curve at only one point. Only one point, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, है ना? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। तो तुम लोगों ने सर्कल के लिए पढ़ा, जैसे भाई ये सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये सेंटर हो गया सर्कल का, और ये हो गई रेडियस आर, ये पॉइंट पी है मान लो, है ना? तो यहाँ पर से अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये 90 डिग्री रहेगा। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये टेंजेंट हो गई, बराबर है, दिस इज एनी टेंजेंट, समझ गए? पी पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई ना, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन जो एक ही पॉइंट को क्या कर रही है, यहाँ पे ये टच कर रही है। समझ गया बेटा? ये तो सर्कल की बात हो गई। यस। अगर मैं कोई भी कर्व ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी कर्व लेते हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी कर्व लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने ये कर्व लिया, तो अब ये कर्व में यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है। अगर मुझे बेटा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ये इस पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन अ कर्व, ठीक है? तो ये लाइन L1 है, तो L1 इज टेंजेंट एट P ऑफ अ कर्व। ऐसे ही यहाँ पे ये एक अलग लाइन हो जाएगी, इसकी स्लोप अलग रहेगी। ये दूसरी लाइन है, इट इज L2 इज एट Q ऑफ अ कर्व। समझ गए? तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। समझ गए अभी टेंजेंट का मतलब? यस। टेंजेंट का मतलब समझ गए? यस। कोई डाउट बेटा इस पे? अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर इसकी तो स्लोप भी आएगी ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की तो स्लोप भी होती है कि नहीं होती? स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है या नहीं? हेलो, होती है सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग अभी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो टेंजेंट का मतलब समझ गए? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट? यस सर।
पेज नंबर 9 अभी। तो अगर मैं किसी कर्व का ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे सपोज ये किसी कर्व का ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये सपोज x एक्सिस है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी कर्व। ये किसी कर्व का ग्राफ है बेटा, है ना। इस तरह का मैंने रैंडमली बना दिया, ऐसा मत बोलना कि सर ऐसे क्यों बनाए, कहां से आ गया। मैंने मान लिया कि ये किसी कर्व का ग्राफ है। लेट this is the graph of a curve y equals to f of x। इस कर्व का ग्राफ है, हाँ, इस कर्व का ग्राफ है और कर्व फंक्शन है x का। तो ये ग्राफ एक कर्व का ग्राफ मैंने बना दिया। लेट मतलब मान लिया मैंने, ऐसा कुछ इमेजिन किया। ऐसा भी मान सकते थे, ऐसा भी मान सकते थे, ऐसा भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ये है P। इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाना था। इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो क्या करोगे यहाँ पे बताओ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। यस सर। इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहां से इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा ना कि नहीं बन रहा। इस स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट टू अ कर्व एट पॉइंट P। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी यहाँ पे, ध्यान देना अभी। सो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का कुछ नाम दे दें, टेंजेंट L1। स्लोप ऑफ टेंजेंट L1 at point P of a curve y equals to f of x। तो इसकी स्लोप किसके बराबर बेटा, m इक्वल्स टू किसके बराबर, tan थीटा। अभी ये tan थीटा कैसे मेजर करोगे, अब ये सबसे बड़ी कहानी हो गई इसमें कि ये tan थीटा को कैसे मेजर करना है। इस tan थीटा को प्रोटेक्टर का यूज करोगे कि कुछ और जुगाड़ लगा दें अपन लोग, प्रोटेक्टर का यूज करोगे या कुछ और जुगाड़ लगा दें। सर कुछ और जुगाड़ लगा। हाँ, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना दूं, ये बिल्कुल छोटे छोटे करते जाऊं मैं, तो ये सभी एंगल कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे कि वही रहेंगे, सेम रहेंगे। सेम ही एंगल रहेंगे, है ना, सेम रहेंगे ना बेटा यहाँ पे एंगल्स। ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल छोटा ले लें, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है, इतनी छोटी है कि इनफाइनाइट स्मॉल ले लो dx। ऐसे ही फिर इस साइड पे भी अगर आप देख लो इसको, तो ये वाली वैल्यू को भी हम बहुत छोटी कंसीडर कर लें, dy, ये dy और ये dx। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये dy अपॉन dx के बराबर हो जाएगी कि नहीं। हेलो, यस सर। ये इतना छोटा भी ले सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लो चाहे छोटा ट्रायंगल ले लो, लेकिन छोटा ट्रायंगल अगर ले रहा है बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल वाला, तो tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर बन जाएगा, ये dy अपॉन dx बन जाएगा कि नहीं बनेगा, dy अपॉन dx। ये वाली वैल्यू dx है और ये वाली वैल्यू dy है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई ये, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ये वाली वैल्यू dy है और ये वाली वैल्यू क्या है, dx है, और ये टेंजेंट है यहाँ पे, दिस इज द टेंजेंट। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है यहाँ पे, दिस इज टेंजेंट लाइन। तो dy अपॉन dx, तो यार इसने तो हमारा पूरा दुनिया हिला दिया अभी इसने तो, dy अपॉन dx कहां से आ गया, देखो अभी dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या है, डिफरेंशिएशन है कि नहीं, डेरिवेटिव है कि नहीं। हेलो, हाँ सर। डेरिवेटिव है ना, ये किसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है उसने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया कि किसी भी कर्व की टेंजेंट को आप dy अपॉन dx से मेजर कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टेंजेंट, किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप को
किससे मेजर कर सकते हो? किससे मेजर कर सकते हो आप? डिफरेंशिएशन। dx upon डिफरेंशिएशन का यूज करके मेजर कर सकते हो। किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप को डिफरेंशिएशन का यूज करके मेजर कर सकते हो। तो इसने ये रास्ता हमारे लिए खोल दिया। सो वी कैन फाइंड द slope of a tangent to a curve using differentiation का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, ये डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गई कि भाई किसी कर्व या किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव आप ले रहे हो वो उस कर्व की टेंजेंट की स्लोप बताता है। अब इसके लिए आपको प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, स्केल की जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको tan थीटा निकालना होगा तो आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेटा डिफरेंशिएशन ने आपका काम आसान कर दिया। अब आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, आपको स्केल की जरूरत नहीं है, आपको प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है, आप मैथमेटिकली स्लोप निकाल सकते हो। समझ गए कि नहीं? किसका यूज करके? डिफरेंशिएशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो? स्लोप मेजर कर सकते हो। ना तो आपको ग्राफ पेपर की जरूरत है, ना तो आपको स्केल की जरूरत है, ठीक है, ना तो प्रोटेक्टर की जरूरत है, सीधे सीधे निकाल लोगे। अभी देखो कैसे निकालते, तो उसके लिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? Yes, sir. अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 10 पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, पेज नंबर 10। और चाहो तो इसको आप ग्राफ से भी मेजर करके देखना, और मैं मैथमेटिकली मेजर करके बताता हूँ, है ना? आप लोग चाहो तो ग्राफ से मेजर करके देखना, मैं मैथमेटिकली मेजर करके बताता हूँ। दिस इज पेज नंबर 9 है ना? 8 है अभी, 9 है? 10. आ गया क्या? ओके, तो दिस इज पेज नंबर 10। देखो अभी क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं। इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x स्क्वायर कर्व बनेगी। कौन सी कर्व बनेगी यहाँ पे? y इक्वल्स टू x स्क्वायर की कौन सी कर्व बनेगी? dy upon dx. भाई y इक्वल्स टू x स्क्वायर की कर्व का नाम क्या होता है? किस तरह की कर्व बनती है? Parabola. Yes, it is parabolic curve. If y equals to x square, then find the slope of tangent to a curve, tangent to a curve at x equals to 2. x equals to 2 पे इस कर्व की जो टेंजेंट हमको ड्रॉ करना, कहां पे ड्रॉ करना? 2 पे ड्रॉ करना है। तो उसकी स्लोप हमको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा। सबसे पहले तो कर्व हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? कर्व कैसी बनेगी, जरा डायरेक्ट ड्रॉ कर दूं कि वैल्यू लेके ड्रॉ करूं? y और इधर पे क्या ले लिया अपन ने? x ले लिया। हाँ, डायरेक्ट ड्रॉ कर दूं कि वैसे हो जाएगा? बताओ जरा। डायरेक्ट ड्रॉ कर दो सर। 6 8 1 2 3 है ना? डायरेक्ट ड्रॉ कर दूं। x की वैल्यू 0 पे कितना आएगा? 0। x की वैल्यू 1 पे कितना आएगा? 1। और 2 पे कितना होगा बेटा? 4 होगा। फिर 3 पे कितना हो जाएगा? 9। ऐसी कुछ कर्व बनेगी। मैंने यहाँ पे नॉट अप टू द स्केल, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में अगर ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ का डिस्टेंस भी 1 और इधर का भी 1 बराबर बराबर लेना, नहीं तो आंसर ही नहीं निकलेगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े छोटे बड़े डिस्टेंस ले लिए क्योंकि इधर तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने ऐसे पॉइंट लिया है जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा सुंदर सा बन जाए यहाँ पे, है ना? ग्राफ आपका अच्छा दिखने लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया यहाँ पे, ठीक है? ये क्या बन गई? कर्व बन गई यहाँ पे। तो ये कर्व
है पैराबोलिक, तो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करना है, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, 2 पे। तो यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसकी स्लोप निकाल दो। तो क्या चाहिए होगा अब यहाँ पे, प्रोटेक्टर चाहिए क्या, प्रोटेक्टर लगाओगे, स्केल लगाओगे, फिर मेजर करोगे, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होगी। ठीक है, बिना प्रॉपर स्केल लिए डायरेक्ट टेन थीटा मत निकालना। यहाँ पर का जो 1 सेंटीमीटर है, तो इधर भी उतना ही डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, तो फिर आप निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना के कर सकते हो। लेकिन ऐसे में नहीं बनेगा, कर्व में स्ट्रेट लाइन के लिए चलता है, लेकिन कर्व की किसी पॉइंट पे टेंजेंट आप बिना प्रॉपर स्केल के नहीं कर सकते। y एक्सिस पे और x एक्सिस पे इक्वल इंटरवल की स्केल होना चाहिए, तब कर सकते हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है ना। आएगा नहीं, आंसर गलत आएंगे आपके। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, dy अपॉन dx, y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट x इक्वल्स टू 2, मतलब tan थीटा, या जिसको हम लोग m बोल रहे हैं, ये है dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। इसका मतलब 2x की वैल्यू कहां पे निकालना, एट 2 पे निकालना है, मतलब 2 into 2 एंड व्हाट इज द आंसर, 4। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है मान लो, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी स्लोप कितनी आ रही है, यहाँ पे 4 के बराबर आ रही है। समझ गए कि नहीं, हेलो, इसकी स्लोप कितनी आ रही, 4। क्या करना होता है, सीधे सीधे देखो क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करो और जिस पॉइंट पे स्लोप निकालनी होती उसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। समझ गया बेटा, अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं। हाँ सर। Yes, sir. इसका आंसर 2x आ गया, और ये एट x इक्वल्स टू 2 पे चाहिए, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए क्या। यस सर। मैं Yes, यहाँ sir. क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मैं एट x इक्वल्स टू 2 नहीं लेता, मैंने कुछ और पॉइंट ले लिया, मान लो 1.5 ले लिया। तो पूरी मेथड यही रहेगी, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, ये आंसर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1.5, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, x इक्वल्स टू 1.5, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एट x इक्वल्स टू 1.5। कितना आएगा बेटा आंसर, बताओ जरा अभी, यहाँ पे 2 into 1.5 कितना आ गया आंसर, बोलो जल्दी से, 3.0 या सिंपली 3। तो 1.5 पे, 1.5 कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं पे थोड़ा और पहले आ जाएगा ये, है ना, समझ गए। 1.5 कहाँ पे, P पॉइंट 1.5 यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1.5 यहाँ कहीं पे है, और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये ऐसे, तो ये एंगल हो जाएगा बेटा यहाँ पर का। समझ गए अभी कि नहीं, हेलो, Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट, 1.5 पे भी देखो, No, sir. यहाँ पर स्लोप, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकाल दी अपन ने, है ना, इस पॉइंट पे 1.5 पे। तो स्लोप निकालने का मेथड समझ गए, क्या करना स्लोप निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करना है। अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ की जरूरत है क्या, ये तो हमने वैसे ही बनाए समझाने के लिए, क्या ग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी आपको स्लोप निकालने के लिए, नो नहीं जरूरत No, नहीं। sir. क्या स्केल की जरूरत पड़ रही है, क्या प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ रही है, नहीं। तो ये जो है ना डिफरेंशिएशन, एक ऐसा टूल है आपके पास में जिससे आप किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, समझ गए।
किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हो विदाउट एनी ग्राफ पेपर, विदाउट एनी स्केल, विदाउट एनी प्रोटेक्टर। जस्ट आपको क्या चाहिए, 4-5 स्टेप करना और निकाल दोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। समझ गया बेटा? हेलो, Yes. ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो।